हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल बाय रिग्रेशन इक्वेशन मेथड। हम आज जो वर्किंग कैपिटल है वो सहसंबंध समीकरण के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इसका एक समीकरण है जिसकी सहायता से हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, वो मैं लिखता हूँ। वो है NA प्लस B सिग्मा x बराबर सिग्मा y। फिर आता है सिग्मा x, A सिग्मा x कर देते हैं, A सिग्मा x प्लस B सिग्मा x स्क्वायर बराबर x y, सिग्मा x y। तो ये एक समीकरण है जिसकी सहायता से हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन, फिर हम निकालेंगे कि किस तरीके से जो इस इक्वेशन की सहायता से हम इसको हल करते हैं वर्किंग कैपिटल को। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है मैंने ईयर, मैंने लिखा है सेल्स, और फिर मैंने लिखा है WC। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 ईयर दे रखे हैं। यहाँ देगा टोटल सेल्स है 10, सेल्स करते हैं इन लैक्स, इन यानी बिक्री लाखों में, इन लैक्स। ये 1 3 4 5 और 6 ये सेल्स दे रखी है। WC हमारी दे रखी है, वो है 2 3 5 7 और 10। तो इस तरीके से हमने आंकड़े लिए हैं और हम इनसे निकालेंगे। यदि हमें सेल्स दे दी, अब आप नीचे लिखते हैं, ये ईयर है 2001 से, ठीक है, 2001, इसको बहुत सा अच्छे से लिख देते हैं, 2002, 2003, 2004 और 2005। अब लिखते हैं 2006 में सेल्स इज इक्वल 10 लाख। सेल्स यदि 10 लाख हो तो WC देन WC इज इक्वल, क्वेश्चन मार्क लगाया हमने, WC निकालेंगे कि जब सेल्स इतनी हो तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ये हम निकालेंगे इस इक्वेशन के माध्यम से, इसकी सहायता से। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है हम देखेंगे इसमें कि हमें ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ आगे। तो यार नंबर ऑफ ईयर लिख देते हैं, उसके बाद में हमें सेल्स को मानना है Y, WC को मानना है X। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया है चीज़ों को, कुछ चीज़ों को हमने इनकी। अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण के अनुसार N, ये नंबर ऑफ ईयर है, इनको बोलते हैं N। जैसे 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। तो N कितने हो गए, N यानी नंबर ऑफ ईयर, ये हो गए 5 साल, ठीक है, 1 2 3 4 5 तक। Y सेल्स को हमने माना है Y, तो सेल्स दे रखी है 1 3 4 5 और 6। WC है जो हमारी है 2 3 5 7 और 10। ये सेल्स और WC दोनों के आंकड़े हमने किससे माने हैं, इन लैक्स यानी लाखों में। सेल्स एंड WC इज इन लैख। अब हमें क्या करना है, हमें
y के अनुसार y हमें इसका टोटल कर लेंगे, y आ जाएगा। x हमने इसको माना है तो x का टोटल हो जाएगा तो x आ जाएगा। n ये हमें हमारे पास आ गए तो n तो इनको कहिए, y है हमारा सिग्मा y यानी इनका सबका टोटल, और सिग्मा x यानी इसको x माना हमने तो ये इसका टोटल हो जाएगा। तो ऊपर जो सारी चीज़ें हैं a और b हमें निकालने होंगे मान से, तो ये सारी चीज़ें हम क्या निकालेंगे। अब a सिग्मा x b सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो वो निकालना होगा, सिग्मा एक्स वाई हमारे पास नहीं है तो वो निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, नए खाने बनाते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर का और एक्स वाई का। तो इस तरीके से हमने दो खाने और बना लिए, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का, ये होगा 4, इसका होगा 9, इसका 25, इसका 49 और इसका होता है 100। इसका वर्ग कर लिया हमने। एक्स वाई यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है एक्स और वाई को, तो ये हो गए 2, ये हो गए 9, 20, ये हो गए 35 और ये हो गए 60। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब इनका क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो मैं टोटल करता हूँ इनका। तो हमने सबका टोटल कर लिया है। इन सब का जो टोटल है वो है 126। तो यानी हमारे ये हो गए हैं सिग्मा एक्स वाई, और ये इसका टोटल हमने किया वो 187 है। ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया है सिग्मा एक्स, इसका टोटल 27 है, और इसका टोटल है वो है 19। तो ये हो गया सिग्मा वाई। एन हमारे पास है। तो इस तरीके से हमारे पास हमने जो चीज़ चाही थी वो सारी निकाल ली है, हमें मिल गई ये सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण में रखेंगे और समीकरण के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप देखेंगे इस समीकरण में किस तरीके से ए और बी के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ये समीकरण को थोड़ा सा सीधे तरीके से हमने लिख रखा है, ठीक है। कई बार आप एग्जाम में देखो, बुक्स में देखोगे कि ये उल्टा लिखा आता है, सिग्मा वाई ये इधर आता है, इस तरीके से आता है सिग्मा वाई इज इक्वल इस तरीके से, और इधर आता है सिग्मा एक्स वाई। तो एक ही बात होती है, इसको बराबर से, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में है, ये बराबर से इधर की संख्या है, बराबर से इधर की, ये बराबर से इधर की, ये बराबर से इधर, तो इनको आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें जो क्वेश्चन निकालना होता है वो इसी तरीके से निकालना है कि इन दोनों को हम पीछे रखते हैं। तो इसलिए वापस मैं इनको कहाँ रखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सिग्मा वाई के रूप में और ये सिग्मा एक्स वाई के रूप में। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, बुक्स में आप देखोगे तो आपको जो समीकरण है ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। हमने इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनमें सबका मान लिखना है। तो सबसे पहले मैं इनका मान लिख दूँ। एन हमारे हो गए 5, फिर ए, फिर प्लस सिग्मा एक्स का मान है वो हो गया 27 बी बराबर सिग्मा वाई का मान है हमारा 19। इस तरीके से 19 लिख दिया हमने। अब हमें यहाँ लिखना है ए सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स का मान था हमारा 27, तो 27 ए प्लस बी का मान है हमारा, बी के बाद में जो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान है हमारा 187 बी इज इक्वल सिग्मा एक्स स्क्वायर का 126 है। तो हमने इस तरीके से सबके मान लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ना है और इसको हल करना है। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब हमें कोई एक इन दोनों समीकरणों क्या है, इनमें से किसी एक को क्या इसके आंकड़े चेंज करने हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए। अब आंकड़े किस तरीके से चेंज करें, यानी इसको किससे गुणा करें या इसको किससे गुणा करें कि ये दोनों ए का मान बराबर हो जाए या इसका मान बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम इनको बराबर करने के लिए इसको कर देते हैं, यदि हम इसको गुणा करते हैं 5 से यदि इसको मल्टीप्लाई करें 27 को
तो कितना आएगा, आप इसको आपस में गुणा कर लिया करो ताकि पता चल जाएगा कि किसको गुणा करना पड़ेगा इसको। तो ये आता है 135 आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले समीकरण को तो 27 से और नीचे वाले समीकरण को 5 से गुणा करेंगे तो ये आंकड़े दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। हमें कोई एक बराबर करना है, चाहे ए को बराबर कर दो चाहे बी को। बी की संख्या थोड़ी बड़ी आएगी, इसलिए क्या है, इसको ही हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण लिखते हैं समीकरण एक को गुणा करते हैं 27 से और बी को गुणा करते हैं हम 5 से। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को गुणा करते हैं हम 27 से और 5 से। तो इस तरीके से हम जब गुणा करेंगे तो देखो हमारी क्या वैल्यू आती है। तो हमने दोनों समीकरणों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिया है। समीकरण 1 को हमने किया 27 से और 2 को किया है हमने 5 से गुणा। तो 27 से जब हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो 135 से आएगा। 27 को 27 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा 729 बी आ जाएगा। 19 को हम 27 से गुणा करेंगे तो 513 आएगा। और फिर हम नीचे वाले समीकरण को पूरे को 5 से गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करते हैं तो ये आता है 135 ए। फिर 187 को 5 से गुणा करेंगे तो 935 बी। और 126 से गुणा करेंगे तो आएगा 630। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं बराबर होगी, एक जैसी होगी है। अब इनको घटाने या जोड़ने पर ये एक दूसरे से कटेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है, क्योंकि जोड़ने में तो ये हो जाएंगे 270। हमें क्या लिखना है, घटाने पर। यहाँ लिखना है घटाने पर। हम घटाते हैं तो नीचे वाली जो संख्या इन सबके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। अभी ये प्लस की है तो ये सब किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये प्लस की थी, सबके हम क्या कर देते हैं, उनके चिन्ह जो बदल देते हैं। ये माइनस की हो गई है, पहले प्लस की थी, ये माइनस की हो गई है, ये भी माइनस की हो गई है, ये भी प्लस की थी, पहले हम किसकी हो गई है, माइनस की हो गई है। तो इस तरीके से हम इनके क्या कर दिए, हमने इनके जो चिन्ह है वो सब बदल दिए हैं। तो इस तरीके से आप अब देखोगे कि इनमें से एक दूसरे को किस तरीके से घटाते हैं तो क्या राशि आती है। 135 ये ऊपर वाला प्लस का है, ये नीचे वाला माइनस का हो गया, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इधर देखते हैं कि माइनस का ये 935 और 729 प्लस का है, तो माइनस के 935 में से 729 हम यदि घटाते हैं तो 15 में से 9 जाएंगे तो बच जाएंगे 6 और यहाँ 2 बच जाएंगे, 2 में से 2 तो 0, फिर आ जाएगी 206। तो यहाँ जो राशि आएगी वो आएगी माइनस की 206 बी। तो इस तरीके से ये जो हमारी राशि आई है वो है 206 बी। और इधर आगे बराबर, इधर इसमें से इसको घटाते हैं, 630 में से हम 513 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 10 में से 7 3 जाएगा 7, 2 में से 1 और 1 में से 117 आ जाएगा, 117। तो इस तरीके से इसका जो मान है वो 117 आया है और ये भी माइनस का है। तो बराबर से दोनों साइड में माइनस के और तो वो क्या है, चिन्ह कट जाते हैं। तो 206 बी इक्वल 117 लिखेंगे इनको और बी बराबर लिखेंगे 117/206। इसका 206 का 117 में हम भाग लगाते हैं तो देखते हैं कि क्या राशि आती है। तो हमने 117 में 206 का भाग लगाया तो हमारी जो वैल्यू है इसकी वही है 0.56796। तो हम क्या करते थे, यहाँ यदि पॉइंट के बाद में ये संख्या 5 से ज़्यादा होती है तो इधर वाले को हम बढ़ा देते हैं, तो इसको हम एवरेज में मान लेते हैं, 0.6 के रूप में इसको मान लेते हैं। तो ये कितना है, 0.6 लिखेंगे इसको, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आ गया बी का मान, बी इक्वल 0.6। अब निकालते हैं ए का मान। तो समीकरण 1 में हम किसी भी समीकरण में आप इस बी का मान लिखोगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम जो छोटी राशि वाला उसमें लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। अब लिखते हैं
5a प्लस 27b, बी की जगह हमें ये लिखना है 0.6 बराबर 19। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 5a प्लस 27 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27 को हम गुणा कर लेते हैं 0.6 से, 42 पर 2 4 और 12 और 4 16। और इसको यदि हम करते हैं टोटल इसका, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इसका यह जाएगा 16.2 बराबर 19। तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो राशि जो प्राप्त होती है वो आती है 16.2। तो इस तरीके से हम a का मान निकालते हैं, तो 5a प्लस ये 16.2 बराबर से उधर जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं बराबर लिख लेते हैं 19, ये उधर गया तो माइनस का 16.2 हो गया। अब क्या करते हैं, अब 19 में से घटाते हैं, 5a इज इक्वल 19 में से 16.2 घटाते हैं तो 19.00 करते हैं, और यहाँ 16.20 कर देते हैं 0, ये 8 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 2 तो 2.80 आएगा इसका, 2.80, और a इज इक्वल 2.80/5, a बराबर हम भाग लगाते हैं इसमें, तो 5 25 और 3 बच जाएगा यहाँ से, 5 को जब हम भाग रहे हैं तो 0.56 आएगा। तो पहले वाला भी हमारा 0.56 था, इसका मान भी दोनों का है ना एक जैसे है 0.56। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले तो वही 6 मान लेते हैं दोनों का मान। तो ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, या तो ये सेम ही लिख देते हैं। ठीक है, सेम लिखोगे तो मामूली सा थोड़ा बहुत अंतर आएगा, तो आप एक्यूरेट भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो मैं इसको इस तरीके से निकाल रहा हूँ। आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट राशि आएगी सारी की सारी। अब हमारा ए और बी का मान आ गया है, तो अब हमें जो क्वेश्चन करना था उसमें था कि सेल्स यदि 2006 में 10 लाख हो तो WC क्या होगी। तो हमारा जो मेन समीकरण होता है वो होता है y बराबर a प्लस bx। ठीक है, y हमें सेल्स ज्ञात करनी है, सॉरी इसको हम WC ज्ञात करनी है, तो हमारी ये सेल्स दे रखी है और ये हमें x का मान निकालना होगा हमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबका मान लिख लेते हैं। y का दिया हुआ अपने को 10 बराबर a का मान आया हमारा 0.56 प्लस b का मान आया था 0.6x साथ में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको बराबर से इधर दे देते हैं 0.56 को, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको नजदीकी आंकड़ा ले तो 0.6 कर लेते हैं इसको हम, या कितना ही रखते हैं कोई बात नहीं। हम इसको बराबर से इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 10 माइनस 0.56 हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 0.6x, या इसको थोड़ा सा सीधे तरीके से लिखे तो ऐसे लिखिए 0.6x इज इक्वल 10 माइनस 0.56। तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया है। अब 10 में से इसको घटाएंगे 0.6x इज इक्वल, तो ये आ जाएगा 9.44 आ जाएगा ये। ठीक है, और x इज इक्वल करेंगे, यानी x बराबर करते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ इसको, x इज इक्वल आगे लिखते हैं यहाँ तो ये आ जाएगा 9.44/0.6। तो x का मान हमारा जो 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो हम x का मान निकालते हैं इसमें भाग लगा करके, तो हम जब 9.44 में 0.6 का भाग लगाते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 15.73, जो कि हमारी वर्किंग कैपिटल है, WC है। तो इस तरीके से हमारा जो WC का मान था वो आया है 15.73। इसमें हमें
जो इस मेथड के अंदर एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है y बराबर a प्लस बी एक्स, ये दो फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं। ये फॉर्मूला सबसे लास्ट में लगाना होता है और ये फॉर्मूला हमें a और b का मान निकालने के लिए लगाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन मेथड के द्वारा, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन मेथड के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखिए, अपनी इच्छा से कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो और आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।